हाँ जी। दोबारा से वेलकम है आप सभी का आज डे वन की ट्रेनिंग सेशन में। कल हमने जो बिजनेस कंसेप्ट का एक प्रेजेंटेशन हमने अटेंड किया था, जिसमें आप लोगों ने जो भी आज बिजनेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में आपने एक ओवरव्यू देखा था कल को, राइट। और आपको कल को गाइड भी किया गया था कि अब आपकी डे थ्री की ट्रेनिंग स्टार्टअप होने जा रही है। तो हम दोबारा से आज मिले हैं किस टॉपिक के ऊपर। आज हमारी जो ट्रेनिंग है वो डे वन की ट्रेनिंग स्टार्टअप हो चुकी है, तो आज हम जल्दी से ट्रेनिंग को स्टार्टअप करते हैं। जो भी पर्सन अभी रह चुके हैं ट्रेनिंग में आने में वो साथ साथ ज्वाइन होते रहेंगे। हम जल्दी से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्टअप करते हैं। 3 डेज का ट्रेनिंग आज से हमारा स्टार्टअप होने जा रहा है। ट्रेनिंग सिस्टम जैसे आपको बताया गया था कि हमारा जो बिजनेस कंसेप्ट है वो ग्लोबल लेवल पर है, राइट। हम लोग पिछले 46 ईयर से 160+ कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं। इतना बड़ा बिजनेस आप लोगों को भी अंडरस्टैंड हुआ होगा कि एक दिन की प्रेजेंटेशन में कुछ खास समझ नहीं आया होगा। लेकिन मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं, अगर आप लोगों ने ये 3 डेज का ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो कर लिया तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इस बिजनेस के बारे में हर चीज डिटेल में क्लियर हो जाएगी। आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे और इस बिजनेस में अच्छी ग्रोथ कर पाओगे। 3 डेज के ट्रेनिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपके सामने डे वन आज का जो टॉपिक है वो स्कोप क्या है हमारे इस बिजनेस में, हम इस बिजनेस को करें क्यों, जिसको हम बोलते हैं वाई फॉर एवर। उसके बाद डे टू की बात करें तो कल की ट्रेनिंग में आपको देखने को मिलेगा हमारा प्रोडक्ट सेशन, प्रोडक्ट्स की पावर, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स। और थर्ड डे परसों आप लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी कि हम लोग इस बिजनेस को स्टार्टअप कैसे करेंगे, वर्क कैसे करना है, हमारी अर्निंग कैसे स्टार्टअप होगी। आज डे वन को शुरू करते हैं जी। आज की ट्रेनिंग का पर्पस क्या है। आज की ट्रेनिंग का पर्पस है, पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस ट्रेनिंग में कि हमारा फॉरएवर में स्कोप क्या है। देन दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि हम लोग ये वेलनेस इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन करें, ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है आज करंटली जो सिचुएशन है उसमें। और तीसरी चीज है, इस बिजनेस के कुछ फीचर्स हैं वो हम इस ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे। अब आपको अगर क्लियरली क्लियरली बताऊं पॉइंट टू पॉइंट, तो आज की ट्रेनिंग में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग इस बिजनेस को क्यों करें। क्योंकि देखो लाइफ में कोई भी काम है ना, हम बिना किसी कारण बिना किसी प्रॉफिट के नहीं करते। अब इस बिजनेस को भी देखो, अगर आपकी वाई क्लियर होगी कि मैं इस बिजनेस को करूं क्यों, राइट, तभी आप लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज आप देख सकते हो कि लाइफ में अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं पंजाब से हूं, मुझे आपसे 5 मिनट बात करनी है, आप 5 मिनट के लिए पंजाब आ जाओ, तो क्या आप लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए पंजाब आओगे? नहीं आओगे। तो यहां पर कारण क्या है, एक तो आपकी वाई क्लियर नहीं है, दूसरा आपका डिसीजन स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से कि 5 मिनट के लिए कौन आएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर ये सिचुएशन क्रिएट कर दूं कि आपकी फैमिली पंजाब में फंस चुकी है, उनको इमरजेंसी है और फिर आपको बुलाया जा रहा है, फिर हम लोग क्या करेंगे? आएंगे भागे भागे। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या हुआ, हमारा एक तो वाई क्लियर होगी, दूसरा क्या है, हमारे डिसीजन स्ट्रांग हो गया, फैमिली है, इमरजेंसी है। तो ऐसे ही देखो इस सिस्टम में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपका ये ट्रेनिंग के बाद एक स्ट्रांग डिसीजन चाहिए, और सिर्फ आपका। आगे ये बिजनेस कैसे वर्क करता है, कैसे ग्रो करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, उसके लिए हमारा पूरा बहुत तगड़े लेवल पर सपोर्ट सिस्टम है। आज की ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से लगाना, अपनी वाई क्लियर करने की कोशिश करना कि मैं इस बिजनेस को करूं क्यों। देखो दोबारा से हम लोग आज मिले, कल बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में जान चुके होंगे, लेकिन कुछ नए फ्रेंड्स हैं हमारे साथ जो आज ज्वाइन हुए हैं। तो उनके लिए मैं आपको दोबारा अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। संदीप सिंह मेरा नेम है और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। एंड आज इस बिजनेस में करंटली अगर बात करूं, 4 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठा हूं। 4 साल से ये फॉरएवर बिजनेस का पार्ट हूं। और आज करंटली सीनियर मैनेजर लेवल, आपने मैनेजर तक लेवल सुने होंगे, जो उसके भी आगे का एक लेवल होता है उसे बोलते हैं सीनियर मैनेजर। वो सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर आज मैं वर्क कर रहा हूं। ऑन एन एवरेज बात करूं तो आज इंडिया पंजाब में बैठा हुआ 2 लाख रुपया मंथली एवरेज इनकम आज इस सिस्टम से इंजॉय कर रहा हूं। और बहुत सारी अचीवमेंट्स कर चुका हूं, जैसे आपने कल देखा होगा कि हमें बहुत तरह के फॉरएवर में इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, जो आपको और अच्छे से मार्केटिंग प्लान में क्लियर होंगे। आज मैं आपको पहले तो बताने जा रहा हूं कि ये सिस्टम ने मेरी लाइफ कैसे चेंज की, मेरी इस बिजनेस को करने की वाय क्या थी। ठीक है जी।
अगर मैं बात करूं आज से 4 साल पहले, तो एक नॉर्मल सी फैमिली से, तीन हम भाई हैं और सिर्फ फादर कमाने वाले थे, घर का गुजारा जो भी था बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई चल रही थी। आपको पता ही होगा कि तीन अगर बच्चे पढ़ने वाले हों और सिर्फ एक बंदा कमाने वाला हो तो वो फैमिली की क्या सिचुएशन होगी, राइट। तो ऐसी फैमिली से मैं निकला हूं जहां पर अगर बात करूं बचपन में या स्टूडेंट लाइफ में हमें पॉकेट मनी भी नहीं मिलती थी। फीस ही अच्छे से हमारे घर वाले चुका दें, भर दें, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमें वो पढ़ा लिखा रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन से निकलते हुए जब मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी मेरे फ्रेंड के थ्रू जब मेरी लाइफ में एंटर हुई, तो टू बी ऑनेस्ट मैं बात करूंगा, यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोलूंगा, कोई बनाकर बात नहीं करूंगा, मैंने 2 बार इस बिजनेस को खुद रिजेक्ट कर दिया था। उसका कारण है कहीं ना कहीं बचपन से बनाया हुआ हमारा माइंड सेटअप, और कहीं ना कहीं हमारा जो सर्कल, हमारा एनवायरनमेंट होता है वो कभी भी ग्रोथ माइंड सेटअप वाला नहीं होता। हमें शुरू से पहले तो माइंड में यही चीज डाली जाती है कि बेटा अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो और एक अच्छी सी कंपनी में जाकर नौकर बन जाओ, चाहे तो प्राइवेट बन जाओ चाहे तो सरकारी बन जाओ, बनना नौकर ही है। ठीक है जी। तो ये माइंड सेटअप के कारण, और मार्केट में कुछ ऐसे गलत बिजनेस होते थे, स्कैम होता था, जिसकी वजह से मेरा भी माइंड सेटअप ऐसा बना हुआ था। और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि कहीं ऐसा ना हो वैसा ना हो, तो आज आपके सारे डाउट्स मैं यहाँ पर क्लियर करके जाऊंगा। तो 2 बार मैंने इस बिजनेस को मना किया, तीसरी बार जाकर जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, तो आप देख सकते हो मैंने स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, जहां पर मेरी जर्नी 6,000 के एक छोटे से पे आउट से स्टार्टअप हुई थी एज अ पार्ट टाइम स्टडी के साथ साथ। और ये बढ़ती बढ़ती कहां पर पहुंच गई, ठीक 1 साल के अंदर अंदर मैं स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस में जो ड्रीम लेवल होता है, मैनेजर लेवल, जहां पर आप और हम सभी 6 फिगर इनकम एंजॉय करते हैं, तो वहां पर आप पे आउट मेरा देख सकते हो, 1,31,663 रुपए का मेरा सिंगल मंथ का पे आउट हो गया था। और ये वो स्टूडेंट का पे आउट है जिस स्टूडेंट का सेकंड ईयर में उसके यारों दोस्तों ने, फैमिली ने बहुत मजाक बनाया था, रोका था, टोका था। लेकिन ये सिस्टम की पावर आप देखो कि ये एक चेक ने वो सभी लोगों की बोलती बंद कर दी। जो मेरे फ्रेंड्स मुझे मजाक उड़ाते थे, उस टाइम पर वो खुद मार्केट में 10,000 रुपए की जॉब ढूंढने के लिए धक्के खा रहे थे। तो ये बिजनेस ने मेरी लाइफ ऐसे चेंज की। अगर आगे बात करूं, तो आप सभी को पता है कि यार सभी की लाइफ की जर्नी जो है जीरो से स्टार्टअप होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बिजनेस में, हर फील्ड में, चाहे आपका एक्टिंग प्रोफेशन हो चाहे आपका कोई भी फील्ड हो, हर बिजनेस में, प्रोफेशन में हमारी जो जर्नी है वो जीरो से स्टार्टअप होती है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊं अपनी जर्नी के बारे में, तो आप देख सकते हो एक छोटी सी 20-21 साल के यंगस्टर्स आपके सामने हैं, जिन्होंने फ्रेंड्स ग्रुप में एक मिलकर इस बिजनेस को स्टार्टअप किया। और मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूं, जो ये फोटो आप शायद जज नहीं कर पाओगे कि कहाँ की फोटो है। ये फोटो है हमारे फर्स्ट ऑफिस की, जो एक फैक्ट्री खाली हुई थी, एक ऐसी स्पेस जहां पर फैक्ट्री थी पहले और उसके बाद वो बंद थी। तो वो फैक्ट्री को खाली करके जो हमने ऑफिस बनाया, वहां पर सफाई करते हुए आप देख सकते हो हम सभी लोग कैसे धूल मिट्टी से भरे हुए हैं, और हम लोग अपने ऑफिस की सफाई कर रहे हैं। और पहले दिन हमने ये फोटो क्लिक की थी। ये फोटो क्यों क्लिक की थी? क्योंकि हमें पता था कि एक दिन हम लोग इस चीज को याद करते हुए जब हम लोग कामयाब होंगे, तो अपनी टीम्स को, अपने फ्रेंड्स को जरूर दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो 2021 में हम लोग एक बिगिनर थे, और 2024 में आते आते इस सिस्टम ने हमें एक्सपीरियंस्ड और अचीवर बना दिया। और आप देख सकते हो जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, और आज जिस ऑफिस में मैं बैठकर, है ना, आप लोगों को ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एक बहुत अच्छे लेवल पर एक लग्जरी ऑफिस में बैठकर आज मैं इस सिस्टम को चला रहा हूँ, आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। सो ऐसे हम लोगों की भी जर्नी शुरू हुई थी। और जैसे आप देख सकते हो स्टार्टअप में, देखो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। स्टार्टअप में आप देख सकते हो मेरी लुक्स कैसी थी, मेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा था। लेकिन इस बिजनेस में आकर सिर्फ पैसा ही नहीं, और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं, मैं एक ऐसा इंसान होता था कि मैं किसी से बात तक नहीं करता था, अननोन छोड़ो, नोन से भी नहीं, इतना इंट्रोवर्ट था। लेकिन इस सिस्टम में आकर जो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज, मार्केट की नॉलेज, मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्किल्स मैनेजमेंट, इतना कुछ मुझे सीखने को मिला। और आज आप देख सकते हो
कि अच्छी अच्छी गाड़ियों पर, अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल के ऊपर आज हम लोग पहुंच चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की पावर से। तो अब ये तो होगी मेरी बात। अब हम बात करेंगे आज आप लोग इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करें, और मैं आपकी हेल्प करूंगा कुछ अपनी इंफॉर्मेशन नॉलेज से, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल पाए कि ये बिजनेस हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। सो पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। बहुत सारे लोग यही चीज नहीं समझ पाते, लाइफ एमलेस जी रहे हैं, लाइफ का पर्पस ही नहीं है कोई, है ना। सुबह उठ रहे हैं, खाना खाया, घूम लिया, फिर लिया, खेल लिया, फिर रात को सो गए, खाना खाया, बस यही चल रही है। ये सुबह 9 बजे जॉब के लिए निकले, शाम को 7 बजे आए, यही चल रही है। तो लाइफ का पर्पस, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट क्या होता है, पढ़ लिख कर जॉब लेनी है जी, मुझे सरकारी नौकर बनना है, मुझे प्राइवेट ये जॉब करनी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी लाइफ का पर्पस कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सीमित नहीं होना चाहिए। हमारा एट द एंड पर्पस क्या होता है लाइफ का? हमारा लाइफ का पर्पस होता है सक्सेसफुल होना, राइट। जैसे आप देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आज आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो, जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो, क्या हम लोगों को सेटिस्फाइड फील हो रहा है? क्या हम लोगों की लाइफ अच्छी चल रही है, जो हमने कल के सेशन में भी डिस्कस किया था? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमारी लाइफ सही ट्रैक पर नहीं चल रही, तो हमें वो ट्रैक को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ उसी के ऊपर बैठे रहें और किस्मत के ऊपर बैठे रहे और भगवान का वेट करते रहे कि कब। अब आप देखो, इशारा समझने को आओ तो ये भी जो प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में आया है, ये भी तो भगवान ने भेजा है। अब समझदार को इशारा काफी होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस चीज को समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या नहीं। तो लाइफ का पर्पस क्या है? लाइफ का पर्पस होता है सक्सेसफुल होना। अब सक्सेसफुल होने की परिभाषा हर बंदे की अलग अलग होती है। जैसे किसी को लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो उसके लिए सक्सेस है कि उसको कोई भी चीज लेनी हो, कोई भी चीज, कहीं पर घूमने जाना हो, अपना ड्रीम पूरा करना हो, ड्रीम गाड़ी लेनी हो, उसको सोचना ना पड़े। कोई बंदा देखो ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहा होगा, करोड़ों रुपए कमा रहा होगा, लेकिन उसकी लाइफ में टाइम फ्रीडम नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे ग्रेट मेंटोर मनदीप कंबोज सर। अब उनकी बात करूं, जिन्होंने टीम 564 को खड़ा किया, इस ग्रुप को बनाया, जिनके नीचे आज हजारों लोग हैं। तो मनदीप सर की बात करूं, मनदीप सर आज से 12-13 साल पहले 1.5 लाख रुपए की मंथली जॉब के ऊपर वर्क करते थे। रिलायंस के पूरे नॉर्थ के हेड थे, कहीं ना कहीं अंबानी के बहुत खास लोगों में से आते थे। आज से 13 साल पहले 1.5 लाख की जॉब छोड़कर फॉरएवर को जीरो से स्टार्टअप किया। उसका कारण क्या था? एक तो बड़ा विजन, बड़ी सोच, क्योंकि इस बिजनेस में उनको पोटेंशियल दिखा। दूसरा उनका कारण था कि वो हमें ये चीज बताते खुद पर्सनली कि लाइफ में पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लाइफ में खुशी नहीं थी, वो पीस नहीं थी, टाइम फ्रीडम नहीं थी, फैमिली को, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। अगर घर पर हैं, रात के 2-3 बजे कॉल आ गई, मेल आ गई, ये मेल करो, ये हिसाब किताब दो, ये एरर आ रहा, ये वो, मतलब लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। पैसा तो था। तो किसी के लिए सक्सेस क्या है? उसके लाइफ में टाइम फ्रीडम। और बहुत सारे लोगों को लगता है लाइफ स्टाइल, लग्जरी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, है ना, लग्जरी घर हो मेरे पास, अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा घूमूं फिरूं, अच्छी गाड़ी हो मेरे पास। कोई बंदा अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहता है ना, कि जो अपने पेरेंट्स को, उन्होंने अपनी ड्रीम लिया है कि मैं एक अच्छा घर बना कर दूं, मैं अपने पैसों से अपने पेरेंट्स को ऐश करवाऊं, उनको घूमने ले जाऊं, उनको जॉब से फ्री कर दूं, है ना। तो बहुत सारे लोगों की परिभाषा अलग अलग है सक्सेस की। कई पर्सन चाहते हैं कि यार लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, है ना। आज हम लोग देखो, जैसी हमारी लिमिटेड सी इनकम होती है मंथली, तो उसमें क्या होता है, हमारी पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज में चलती है। हमें शुरू से हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जो पुरानी सोच लेकर बैठे हैं, वो भी हमें यही गाइड करते हैं कि भाई जितनी जितने चद्दर है उतने ही पैर पसारो, है ना। मतलब बड़े ख्वाब मत देखो, जहां पर हो वहीं पर रहो। मतलब हमें उड़ने से पहले हमारे जो पंख है वो काट दिए जाते हैं। मतलब हमें ये सिखाया जाता है कि हम तो उड़ ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक चीज गारंटी देता हूं, आज जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग इस बिजनेस को प्रोफेशनली और दिल से एक डिसीजन लेकर स्टार्टअप करते हो,
तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो सकते हो कि जिंदगी में कभी आपको किसी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। आज देखो मैं जितनी भी इनकम अर्न करता हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आज के टाइम पर मेरे पास इतनी इतनी सी फ्रीडम है। वैसे 2 लाख कोई ज्यादा नहीं होता फॉर एवर की, अगर मैं बात करूं तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन आज की मैं अगर लेवल की बात करूं तो एज अ यंग एज में मुझे इतनी फ्रीडम है कि मैं कुछ लेने के लिए, कहीं घूमने के लिए मेरी गाड़ी में कहीं पर भी निकल जाऊं, मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं पूछना पड़ रहा कि पापा 100 रुपया 200 रुपया डालना, मुझे पेट्रोल डलवाना है ना, 500 रुपया डाल दो, मुझे मंथली पॉकेट मनी दे दो। तो ये सब चीजें आप भी इस बिजनेस में अचीव कर सकते हो, और मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, जो भी पर्सन यहाँ पर सीरियस होकर डिसीजन लेगा। अब ये सब चीजें हमारी लाइफ में कैसे हो सकती है, उसके लिए हमें क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो ये सब चीजें पूरी करने का दम रखता हो, जो भी आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करने का पोटेंशियल रखता हो। अब आज पहले इस सिस्टम के बारे में अच्छे से और क्लियर करवाने के पहले मैं आपको एक मार्केट की एग्जांपल देकर बताऊंगा कि आज इस सिस्टम में और मार्केट में डिफरेंस क्या है। ठीक है जी। अब जैसे आपने कल भी देखा कि आज के टाइम पर वही बंदा कामयाब है जो नेटवर्क में डील कर रहा है, और बहुत सारे पढ़े लिखे अनपढ़ आदमी बोलूंगा, या बहुत छोटी लोग सोच के लोग बोलूंगा, जो लोग ये सोचते हैं कि यार नेटवर्क नहीं बनाना, अकेले काम करना है, यार किसी के साथ बिजनेस शेयर नहीं करना, बंदे नहीं बनाना, या चेंज सिस्टम, ये सब चीजें बहुत सारे डाउट है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आज अगर आप ये ट्रेनिंग लगा लोगे, आपके ये सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि नेटवर्क की पावर क्या है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मार्केट में देखो एक बिजनेस बिजनेस बताता हूँ, बिजनेस कैसे चलते हैं। देखो हम लोग एक स्कूल की एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो स्कूल है इसका जो ओनर है, ठीक है, जिसने इस स्कूल को स्टार्टअप किया, देखो ओनर के लिए ये जो स्कूल है ये भी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। तो एक ओनर एक स्कूल खड़ा करता है जो कि अनएजुकेट है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन ये क्या करता है, ये क्या करता है, इस स्कूल में एक पढ़े लिखे टीचर्स का नेटवर्क क्रिएट करता है जो हाईली ग्रेजुएट है, हाईली पढ़े लिखे हैं। उसके आगे क्या होता है, उसके आगे क्या होता है, स्टूडेंट्स का नेटवर्क आ जाता है जो वहां पर पढ़ने आते हैं, जो फीस पे करते हैं मंथली। और ये सारे सिस्टम से होता क्या है, ये जो एक अनपढ़ आदमी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जिसने ये सिस्टम की और नेटवर्क की पावर समझ ली, ये सारे सिस्टम से क्या करता है, लाखों करोड़ों रुपए जनरेट कर लेता है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये ठीक वही एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। आप लोग भी कहीं ना कहीं जाकर जॉब कर रहे हो, वो जॉब का जो ओनर है, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, वहां पर आपके जैसे हजारों ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस पर्सन उन्होंने हायर किए हुए हैं, लेकिन वो खुद कभी ना ऑफिस में आता है, ना जाकर काम देखता है। लेकिन आप लोग दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन सपने किसके पूरे हो रहे हैं, हमारे ओनर के। लेकिन वो ओनर तो कभी ऑफिस आता ही नहीं है, वो आपके जितना पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो उसने क्या किया है इस एग्जाम्पल में, और आपकी एग्जाम्पल में क्या समझाना चाहता हूं, उसने क्या किया है, नेटवर्क की पावर समझी है। और वही नेटवर्क की पावर अगर आप लोग समझ लेते हो तो आप लोग भी लाइफ में कामयाब हो सकते हो। लेकिन अब मान लो हमने समझ लिया कि भाई नेटवर्क की वजह से लोग दुनिया में कामयाब है, लेकिन वो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए इन सभी लोगों ने, जैसे मैं अंबानी की बात करूं, रतन टाटा जी की बात करूं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन, आपकी इंडस्ट्री का जो ओनर है, सभी ने क्या किया है, ये नेटवर्क क्रिएट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, बहुत बड़ी मनी इन्वेस्ट की है। लेकिन क्या हमारे पास वो पैसा है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो अब नेटवर्क कैसे क्रिएट करेंगे, तो कहते हैं वहां पर दो ही ऑप्शन होते हैं। कहते हैं अगर आपने नेटवर्क क्रिएट करना है तो या तो देखो आपके पास अगर लाखों करोड़ों रुपए हैं, आप लोगों को दो पैसा, सैलरी पर रखो, हायर करो, लोग आपके लिए काम करेंगे, आप कामयाब हो। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो आज हमें लोगों के पास चलकर जाना पड़ेगा। और जिसमें जाने के लिए और एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी 90% हेल्प कर देगा ये सारा सिस्टम क्रिएट करने में।
तो उसकी भी अब आपको एग्जांपल समझा देता हूं। अब नेटवर्क मार्केटिंग का हम पार्ट बन चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हमारी हेल्प कैसे करता है लाइफ में कामयाब होने में। और जैसे मेरे जैसे यंगस्टर यहाँ पर 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीने का कमा रहे हैं, मार्केट में आप देखते हो अगर कोई बंदा हजारों में कमा रहा है तो उसने पहले लाखों में इन्वेस्ट किया है। अगर कोई बंदा लाखों में कमा रहा है तो उसने पहले करोड़ों में इन्वेस्ट किया है। ऐसे ही होता है ना। फिर मार्केट में हम देखते हैं कि उनके दादा परदादा ने कोई बिजनेस जाकर स्टार्टअप किया था, अब जाकर उनके पोते पोतियां कोई अच्छी लाइफ जी रहे हैं। मतलब 2-3 जनरेशन्स ने मेहनत की है, तब जाकर चौथी पीढ़ी जो है अच्छी लाइफ जी रही है। लेकिन आज मैं जो आपको बिजनेस बताने जा रहा हूं ना, उससे आज आप अपना प्रेजेंट भी अच्छा कर सकते हो और आने वाला फ्यूचर सिक्योर और अच्छा अपने बच्चों के लिए बनाकर जा सकते हो। लेकिन मैं आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग सुनकर ना बहुत सारे लोगों के माइंड में ना कुछ मीम्स आ जाते हैं, है ना। जो इंस्टाग्राम पर बैठकर ज्ञान देते हैं, जो यूट्यूब पर बैठकर ज्ञान देते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनकर इसके बारे में कुछ अलग ही सोच बना लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग पता नहीं क्या है। आज मैं आपको बताता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में ये सिस्टम वर्क कैसे करता है और हमें पैसा कैसे आता है। ठीक है जी। अब मैं आपको बात करूं मार्केट में जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो अपना एक प्रोडक्ट बनाता है। मान लो कोक की एग्जांपल लेते हैं। एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अपना एक प्रोडक्ट बनाता है, कोक की बोतल जो कांच वाली होती है। तो वहां पर जो मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट आती है उसको बनाने की, वो आती है सिर्फ 2 रुपए। 2 रुपए में वो कोक की बोतल तैयार होकर पैक होकर रेडी हो जाती है। लेकिन अब हमारे तक जाते जाते इतनी महंगी कैसे हो जाती है, क्योंकि वो पहले जाती है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। वो उसमें से अपने 2 रुपए रखता है और उसको 4 रुपए में आगे निकाल देता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, होलसेलर वो अपना 2 रुपए बीच में रखता है, उसकी कॉस्ट 6 रुपए कर देता है। फिर उसके बाद लोकल डिस्ट्रीब्यूटर जिससे हम लोग जाकर खरीदते हैं, वो इसकी 2 रुपए रखता है और इसकी कॉस्ट बढ़कर हो जाती है 8 रुपए। और उसके बाद शॉप से जो हमें कस्टमर को मिलता है, वो आते आते जो 2 रुपए का प्रोडक्ट बना था वो कितने का हो गया जी, 10 रुपए की कोक हो गई। 10 रुपए की आती है ना हमारे पास बॉटल। तो मार्केट में जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें 90% जो प्रॉफिट पैसा है ये सब लोगों में, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजमेंट करने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एक्टर, शाहरुख खान, सलमान खान, इन सब चीजों में बढ़ जाता है। इस वजह से हमारे पास प्रोडक्ट आता आता इतना महंगा हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। नेटवर्क मार्केटिंग और एफएलपी प्लेटफॉर्म कैसे हमारी वर्क करता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब सेलिंग से ये मत समझ लग जाना कि बेचने वाला काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है जहां पर ये लीगल एक ग्रुप बना हुआ है, जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग की जो भी कंपनी से उनको पास किया जाता है। इसके बारे में आपको जो भी लीगल इंफॉर्मेशन वगैरह मैं आगे बताता हूँ आपको। अब आपको मैं जो पिछली पिछली वाली एग्जांपल बताई है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, एफएलपी ने एक प्रोडक्ट तैयार किया, एफएलपी ने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, यहां से डायरेक्टली जो पैसा है वो डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है वो किसके पास आता है, एफएलपी डिस्ट्रीब्यूटर के पास। यानी कि किसके पास, आप लोगों के पास, जो आप इस बिजनेस का पार्ट बन के ज्वाइन करके डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो। फॉरएवर से प्रोडक्ट सीधा आया आपके पास और आपसे सीधा प्रोडक्ट कहां पर गया, कस्टमर के पास। तो जो 90% बीच वाला सर्कल था वो खत्म हो गया इस सिस्टम में। तो इससे फायदा क्या हुआ, जो 90% प्रॉफिट मार्केट में बट जाता था, जो मार्जिन 90% इधर उधर मिल जाता था, जो कोकी आपको एग्जांपल दी, वो 90% आज आपकी पॉकेट में जा रहा है। और यही कारण है कि 18 साल का बच्चा 16 लाख की गाड़ी लेकर घूम रहा है फॉरएवर में। आप लोगों को बिलीव नहीं होता ना। ये इस बिजनेस का पोटेंशियल है, ऐसे ये बिजनेस वर्क करता है। तो वो जो 90% पैसा, अब देखो वो वहां पर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा रखा, फिर शाहरुख खान ने, सलमान खान ने प्रमोट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लिए सिर्फ 2-3 मिनट के ऐड करने के लिए। तो कंपनी क्या कर रही है, अब अगर मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊं, बहुत सारे लोगों के मार्केट में डाउट आते हैं कि यार मार्केट में ये प्रोडक्ट नहीं देखा हमने। तो आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, फॉरएवर बिजनेस 26,000 करोड़ की टर्नओवर रखता है। ठीक है, इतना पैसा है कंपनी के पास, क्या वो शाहरुख खान, सलमान खान को 3-4 करोड़ रुपया देकर प्रोडक्ट की ऐड नहीं करवा सकता।
लेकिन आज वो एडवर्टाइजमेंट करने का मौका कंपनी ने आप लोगों को दिया है। वो सेलिब्रिटी वाला काम आप लोगों को दिया है कि जो 3-4 करोड़ रुपया शाहरुख खान को देना है आप लोग कमा सकते हो। आप लोग यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हो। समझ गए? अगर शाहरुख खान से प्रमोट करवा लिया तो आप लोगों के पास कौन आएगा? अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इस वजह से 90% जो मार्केट में डिफरेंस है वो आपकी जेब में आ रहा है आज। अब जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में ये सारा सिस्टम बताया कि ये सिस्टम ऐसे ऐसे वर्क करता है, अब इस सिस्टम में क्या है, ये सब चीजें आप लोगों को जीरो से मैनेज करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, हर चीज के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फॉरएवर सिस्टम में क्या है, फॉरएवर सिस्टम में ये 90% जो काम है वो क्या करती है, फॉरएवर की मैनेजमेंट और फॉरएवर की प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्ट से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, ऑफिस स्टाफ, मेंटेनेंस खर्चा, सीए वीए, सारा हिसाब किताब सब कुछ कंपनी कर रही है। 90% काम क्या है, कंपनी आपको ऑलरेडी वेल सेटल प्रूवन करके दे रही है। आपने यहाँ पर 10% काम करना है। मैं क्या कर रहा हूँ इस ऑफिस में बैठकर, अपने बिजनेस और बिजनेस के प्रोडक्ट को प्रमोट, रेकमेंड, शेयर कर रहा हूँ और अपनी टीम को ऐसे ही एजुकेट कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस बिजनेस को। तो आप लोगों ने क्या करना है, 90% काम, सपोर्ट सिस्टम, सीनियर, सब चीजें हो रही है। आपने यहाँ पर 10% आकर सीखना है और बिजनेस को आगे प्रमोट एंड शेयर करना है। और वो भी कैसे करना है आप लोगों को हम लोग सिखाएंगे। ठीक है जी? आपने क्या करना है, अब देखो पिछली एग्जांपल मैंने आपको बताई कि वहां पर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है। तो फॉरएवर ने क्या किया, हमें बना बनाया प्लेटफॉर्म, एफएलपी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया, एक प्रूवन प्लेटफॉर्म आपको दे दिया जहां पर आप फ्री में अपने नेटवर्क क्रिएट करके वही लाखों रुपए कमाने का पोटेंशियल रखते हो जो मार्केट में लोग करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं। अब समझ आया आपको? डाउट्स क्लियर हुए हैं आपके कि मार्केट के बिजनेस में और इसमें हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है? मार्केट में हमें कुछ भी करना हो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। फॉरएवर में क्या है, हमें एक प्रूवन प्लेटफॉर्म मिल गया जो ऑलरेडी वेल सेटल है, 160 देशों में चल रहे हैं ऑलरेडी। आज मार्केट में आपने कोई बिजनेस शुरू करना हो, मान लो आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दी, अब आपने 10-15 लाख रुपए लगाकर एक शोरूम खोल लिया शूज का। अब वो शोरूम सिर्फ आपके एरिया तक सीमित है, मान लो आपकी एक सिटी तक सीमित है। अब अगर उस बिजनेस को आपको 160 शहरों में लेकर जाना हो, कितना पैसा चाहिए होगा, कितना टाइम लगेगा? 160 शहरों छोड़ो, 160 स्टेट्स में लेकर जाना हो फिर कितना पैसा और टाइम लगेगा? और 160 कंट्रीज में लेकर जाना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन क्यों ना एक ऐसे बिजनेस का पार्ट बन जाए जहां पर हमें स्टार्टअप में एक ऐसी रेंज मिल रही है कि आप घर बैठे 160 देशों में बिजनेस कर सकते हो। आज मेरा जो बिजनेस है, आज पंजाब में बहुत सारे, हमारी इंडिया में बहुत सारे ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि हम पढ़ लिख कर यहाँ पर 25-30 लाख रुपए लगाकर बाहर जाते, बाहर जाकर हम सेटल होना चाहते हैं, बाहर जाकर पीआर लेना चाहते हैं, कनाडा में जाकर 2 लाख 3 लाख रुपए हमें लगता है कि कमा सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ना अपनी फैमिली को छोड़ा, ना ही मैंने 25-30 लाख रुपए लगाया, ना ही मैंने अपनी इंडिया पंजाब को छोड़ा। मैंने क्या किया, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गया जो ऑलरेडी वेल सेटल था, प्रूवन था, कामयाब था। मैंने इसको इंडिया में रहते हुए, पंजाब में रहते हुए स्टार्टअप किया। आज मेरा लुधियाना में बैठे हुए इंडिया के हर स्टेट में बिजनेस चल रहा है। वेस्ट अफ्रीका हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दुबई हो गया, यहाँ यहाँ से लोग मेरे साथ वर्क कर रहे हैं और मैं कहीं नहीं गया। ना मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ा, ना ही मैंने अपनी कंट्री को छोड़ा। तो आज आपके पास भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है जहां पर आप लोग भी अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि टीम वर्क इज इक्वल टू ड्रीम वर्क। ठीक है? आज के टाइम पर याद रखो, बंदा कामयाब वही है जो नेटवर्क में डील करता है। अकेला बंदा सिर्फ जॉब कर सकता है, दिहाड़ी लगा सकता है और सिर्फ दाल रोटी चला सकता है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोग देखो, इतनी अनमोल जो लाइफ मिली है एक बार, उसको सिर्फ दाल रोटी कमाने में निकालना चाहते हो, तो दाल रोटी तो भाई सिग्नल पर जो भिखारी मांग कर खाता है उसकी लाइफ में भी भगवान ने लिखा हुआ है। आज अगर हम लोग अच्छे फैमिली से आते, पढ़े लिखे हैं, हम
है ना, बहुत अच्छे लेवल पर जी रहे हैं, तो हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट बने और अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए मेहनत करें, ना कि दाल रोटी के लिए। मैं तो देखो आपको यही सजेशन दूंगा। और अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है, मार्केट में फ्रॉड हो जाता है, ये हो जाता है, वो बहुत इलॉजिकल सी बातें करते हैं। मैंने आपको 160 देशों में ये बिजनेस चल रहा है, आप बहुत सारे लोग तब भी ये क्वेश्चन पूछ लेते, सर कुछ होगा तो नहीं, फ्रॉड तो नहीं है, सर मैं अगर डॉक्यूमेंट भेजूंगा तो मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक ऐसा गवर्नमेंट की पॉलिसी है जहां पर डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनीज आती हैं, इनके लिए कुछ ना लीगल इंफॉर्मेशन है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर कोई भी कंपनी ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती, उसको हम छोड़ो, गवर्नमेंट खुद बैन कर देगी। समझ गए? तो अब ये वो टाइम नहीं रहा कि जहां पर किसी को पता नहीं चलेगा, किसी के साथ फ्रॉड हो जाएगा। डिजिटल जमाना है आज के टाइम पर। आज के टाइम पर आप देख सकते हो, गवर्नमेंट तक एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा दे रही है, प्रमोट कर रही है। जैसे मैंने पहले भी ट्रेनिंग में आपको बताया होगा, दिल्ली की सरकार एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस तक लगवा रही है छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में, दिल्ली में। क्योंकि वो उनका एक एम था, उन्होंने खुद ये चीज बोली है कि हम लोग चाहते हैं हमारे देश के नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बने, ना कि मांगने वाले। तो यहां से आप इनडायरेक्ट समझ लो कि सरकार के पास कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्टली आपको ये बोलना चाहती है अपना रोजगार खुद पैदा करो। और आज आप देखो, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने जा रहे हो जहां पर आपकी एक सलाह से एक बेरोजगार को रोजगार मिल सकता है, एक अनहेल्थी इंसान को अच्छी हेल्थ मिल सकती है। और अगर आपको बताऊं, आप लोग कंपनी के बारे में, अगर फॉरएवर के बारे में जानना चाहते हो ना, ये लीगल है या नहीं है, आपके मन में डाउट चल रहे हैं, ये ना हो जाए वो ना, आप सिर्फ गूगल पर सर्च करो एफएलपी कंप्लायंस। ठीक है? आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे, ये देखो क्या लिखा है इसके ऊपर, मैं आपको जूम करके दिखा दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा है यहां पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशल देखो स्टाम्प भी लगी हुई है। तो ये सर्टिफाइड हमारा बिजनेस है, लीगल बिजनेस है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। और ये तो मैं आपको सिर्फ छोटे मोटे एग्जांपल दे रहा हूं, आप जो मैंने आपको सर्च करने के लिए बोला है, वहां पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे, कंपनी की आईटीआर से लेकर, है ना, एनुअल टर्नओवर कितनी है, कंपनी के हर सर्टिफिकेशन, हर चीज आपको मिल जाएगी अगर आपको कोई भी डाउट है। फिर आप मुझे बताओ, बहुत सारे लोगों का ये होता है ना कि फ्रॉड, आप मुझे बताओ, इंडिया में फ्रॉड काम का पैन नंबर, टैन नंबर बन सकता है? आपके सामने वो भी मैंने रख दिया, पेश कर दिया। ठीक है, अब तो नहीं किसी को डाउट रहा कि शायद पैन कार्ड और टैन नंबर भी फ्रॉड मिल जाएगा, जाली मिल जाएगा। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो इसके बारे में। फिर तो देखो, आपका भी पैन नंबर बना है, आप भी फ्रॉड बंदे हो अगर हम ऐसे सोचें। तो देखो, इंडिया में आज के टाइम पर जो बिजनेस पिछले 22 साल से और पूरी दुनिया दुनिया में 46 साल से लगातार ग्रोथ कर रहा है, वहां पर मुझे लगता है ऐसा शक करना बनता तो नहीं है। लेकिन अगर किसी को लगता है, वो ये डॉक्यूमेंटेशंस को चेक कर सकता है। अब मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूं, देखो हर बंदे के अपने अपने रीजन होते हैं, अपनी अपनी इच्छा होती है लाइफ में क्यों करना है, कौन सा काम किस वजह से करना है, अपनी अपनी नीड होती है, स्कोप होता है। लेकिन मैं आज आपको एक बेसिक कारण बताने जा रहा हूं कि हम लोग इस बिजनेस को क्यों करें। ठीक है जी? पेंडेमिक आपने देखा, सभी ने, कोरोना वायरस आया था, कोविड 19 2020 में। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हमें जो कोरोना था, उसने ना दो बहुत बड़ी चीजें क्लियर की हमारी लाइफ को लेकर, अवेयर कर दिया, उसने हमारी आंखें खोल दी। और वो दो चीजें क्या थी? सबसे पहले चीज थी कि उसने क्या किया, हमारी जॉब्स की जो रियलिटी है वो हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी। हमें जॉब के बारे में क्या क्लियर हुआ था लॉकडाउन में कि भाई जब तक जॉब पर जा रहे थे तब तक पैसा आ रहा था, अब जॉब पर जाना बंद हो गया, हमें पैसा आना बंद हो गया। और उसके साथ अगर बात करूं, एक और चीज क्लियर हुई कि हम लोग एक इनकम सोर्स पर डिपेंड थे, इस वजह से हमें मुश्किल हो रही थी, हमारे पास कोई अदर इनकम सोर्स ही नहीं था। तो आज के टाइम पर मैं मार्केट की डिमांड बताऊंगा। क्योंकि देखो, दुनिया में हम अगर कोई बिजनेस करते हैं ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट की डिमांड, डिमांड क्या है। तो आपको मैं डिमांड ही बताने जा रहा हूं।
देखो सबसे पहले आज के टाइम पर ये चीज रियलिटी क्लियर हुई तो सबको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम। एक हाउसवाइफ को भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, वो चाहती है इंडिपेंडेंट बनना। एक स्टूडेंट को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, वो खुद के खर्चे फीस खुद निकालना चाहता है। एक जॉब वाले को तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, वो जॉब से फ्री होना चाहता है। जॉब में जितना भी कमा रहा है, एक तरीके को सैलरी आती है, पांच को उड़ जाती है। एक बिजनेसमैन कभी भी एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, वो अलग अलग इनकम सोर्स चाहता है। तो हर बंदे को क्या चाहिए आज के टाइम पर, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। दूसरा, हम में सबको क्लियर हुआ हमारी हेल्थ की इंपॉर्टेंस। आप सभी लोग मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने आज से लॉकडाउन से एक दो साल पहले कभी मास्क पहना था रेगुलर? कभी सैनिटाइजर सुना भी था या यूज किया था कभी रेगुलर? कभी इम्यूनिटी बूस्टर लिए थे? विटामिन सी के बारे में पता था? किसी को नहीं पता था। लेकिन जब हमारी लाइफ में लॉकडाउन आया तो इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि बच्चे बच्चे को पता चल गया कि अच्छी हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है। राइट? तब तो आप देख सकते हो रूल्स तक बन गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, मास्क नहीं पहनोगे चालान हो जाएगा। और आज वो हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है, हम मास्क भी पहनते हैं बहुत सारी जगहों पर जहां पर पोल्यूशन हो, सैनिटाइजर यूज करते हैं। इम्यूनिटी के बारे में पता चल गया कि यार इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आज दूसरा, हर एक इंसान को क्या पता चल गया, अच्छी हेल्थ की इंपॉर्टेंस। आज क्या चाहिए, अच्छी हेल्थ। तो दो चीजें हमें क्लियर हुई, और दोनों का अगर मैं बात करूं आज फॉरएवर में हमें क्या मिल रहा है, बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल रहा है। हर इंसान को मार्केट में अच्छी हेल्थ और वेल्थ चाहिए, और ये दोनों चीजें लेने का मौका मिल रहा है फॉरएवर में। जहां पर मैंने आपको पहले बताया, आपकी एक सलाह से किसी बेरोजगार को आज रोजगार मिल सकता है, वो यहाँ से पैसा, सपने, ड्रीम्स पूरे कर सकता है, पैसा कमा सकता है, करियर बना सकता है। और आपकी एक सलाह से इन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को यूज करके एक अनहेल्थी बंदे को अच्छी हेल्थ मिल सकती है। बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में तो चलो आपको अगली ट्रेनिंग में क्लियर होगा। लेकिन अब ये दोनों चीजें भी देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारे काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए, सेफली घर रहते हुए हम ये दोनों चीजें ले सकते हैं। क्योंकि इनकम सोर्स जब हम लोग शुरू करने जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एक हाउसवाइफ को क्या चैलेंज आता है, पहले तो उसके पास ज्यादा कोई ऑप्शन होते ही नहीं है। अगर वो पैसा कमाना भी चाहे तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन होता है बाहर जाकर जॉब करना। तो जॉब करने में क्या होता है, उसको बाहर जाकर कहीं पर फिक्स ड्यूटी देनी पड़ती है, जिसमें उसके घर के काम, बच्चे, हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है। मार्केट में कोई ऐसी प्लेस और जॉब नहीं है जो सेफ हो लड़कियों के लिए, है ना। फिर एक स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहे तो उसको भी बाहर जाकर जॉब करनी पड़ती है, उसकी स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है, जॉब वाले साथ मैनेज नहीं कर पाते। तो हर एक बंदे के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि हम लोग इस बिजनेस के लिए कोई एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। हम लोग इजिली इसको प्रमोट एंड शेयर कर सकते हैं, और इसको सीखने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप इजिली अपने घर पर रहते हुए इस बिजनेस का पार्ट बनकर बहुत अच्छी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। और कितनी इनकम जनरेट कर सकते हो वो तो देखो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। सो अभी मैं आपको कुछ शेयर करने जा रहा हूं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं कुछ हमारे टीममेट्स के साथ, जिन्होंने हमारे साथ आकर डिसीजन लिया एंड हमारे सिस्टम के ऊपर बिलीव किया। और आज इस सिस्टम से उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, मैं आपको दो चार लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूं। जस्ट अ मिनट। हाँ जी नम्रता मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर। जी सर। हाँ जी। तो मैं आपको सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ नम्रता मैम से, जो गुजरात से हमारे साथ इस सिस्टम का पार्ट है, हाउसवाइफ है। और बाकी आगे अपने बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में वो आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी मैम। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो जी कैसा लग रहा है आपको इस सिस्टम का पार्ट बनकर, और कितना टाइम हो चुका है, और अभी तक आपकी जो भी अचीवमेंट रही है, प्लीज आप नए जो हमारे साथ फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। डेफिनेटली सर। मेरा नाम तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बारे में थोड़ा सा डिटेल है तो आई मीन नम्रताबा जडेजा एंड गुजरात जामनगर से बिलोंग करती हूँ।
और एक राजपूत क्षत्रिय समाज से मैं बिलोंग करती हूँ, जॉइंट फैमिली से। ठीक और 15 लोगों की मेरी फैमिली, एक 1.5 साल की बेबी भी है। तो 8 महीने पहले मेरे पास फॉरएवर बिजनेस आया, और मैंने डिसीजन बनाया, सिस्टम को देखा समझा, और डिसीजन बनाया कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो फॉरएवर बिजनेस हमें सारा कुछ देने के लिए रेडी है। खुद क्या के बात। ऊपर बिलीव रखा, सिस्टम के ऊपर बिलीव रखा, कंपनी के ऊपर बिलीव रखा, और सीनियर ने सपोर्ट किया और मेहनत भी की। 8 महीने में मैंने मैनेजर लेवल कंप्लीट करा है। क्या प्रॉब्लम बात। को फेस किया, और फैमिली को देखकर, बच्चों को देखकर। और बोलते हैं ना कि हमारा, जो समाज में तो हाउस वाइफ को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है, तो जी वो बिल्कुल। बाहर जाकर कोई काम कर पाए। तो घर बैठे हमें इतना अच्छा इनकम करने का जो अपॉर्चुनिटी मिला है, तो क्यों ना मैं उसको लाइफ में ले। और डेफिनेटली मैंने जो सपने थे वो मैंने 8 महीने में पूरे कर लिए, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। और जी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था, पर मैंने खुद के ऊपर बिलीव रखा, और सीनियर ने साथ दिया, सिस्टम को देखा अच्छे से, और मेरे आठ ठीक। महीने में जो मैंने लेवल कंप्लीट करा, और लाइफ चेंज हो गई, और अच्छी खासी ठीक। इनकम भी कर रही अच्छा हूँ। मैम। अच्छा मैम, जैसे कि देखो आप एक हाउसवाइफ के लिए बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन और बहुत अच्छी एग्जांपल हो। सभी हाउसवाइफ को एक बार ना आप अपना रिसेंटली पे आउट बता दो मंथली, आज आप फॉरएवर की बदौलत कितनी इनकम अर्न कर रहे हो। मंथली इनकम मेरी, आई 92,000 प्लस है मंथली क्या इनकम बात। मेरी। एक जी सर। हाउस वाइफ होकर आज से 8 महीने पहले इन्होंने इस सिस्टम को स्टार्टअप किया था। और शायद आपके मन में भी थोड़े बहुत डाउट्स होंगे जो अभी मैंने जी क्लियर किए, आपके मन में भी ये जी। डाउट आए होंगे है ना कि शायद ये चीजें हो पाती भी होंगी या नहीं। और आज जब फैमिली, आगे। हाँ जी। जी सर, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था, फ्रेंड सर्कल ने मना किया था, ये जो सिस्टम है वो नहीं चलते, थोड़े टाइम में बंद हो जाएगी। पर मैंने साबित करके दिखा दिया। अभी फैमिली और फ्रेंड सर्कल सारे लोग मुझ पर प्राउड फील करते हैं, और ब्लेसिंग भी दे रहे हैं कि ठीक। तुझे, तूने करके दिखा दिया। और काफी ज्यादा मैं मोटिवेट भी हुई हूँ, और काफी ज्यादा जो हाउस वाइफ है वो भी मेरे साथ अटैच है, और वो भी साथ है, अच्छी खासी इनकम भी कर रही है मेरे साथ जुड़ के। सो बहुत जी बहुत मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। जी जैसे मैंने आपको स्टार्टअप में ही बता दिया था कि देखो इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन मैटर करता है। और वो जी चीजें सर। मैम ने भी आपको क्लियर की और प्रूव करके दिखाया कि देखो रोकने वाले तो बहुत होते हैं, अगर अपना खुद का डिसीजन स्ट्रांग हो तो हम सबको जी प्रूव करके दिखा सकते हैं। बाकी आपसे बात करके मैम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जी अब सर, हम थैंक आगे यू। बात करते हैं। जी थैंक यू। अब हम आगे बात करते हैं धर्मिष्ठा मैम से, ये भी गुजरात से हमारे साथ और स्टूडेंट है। रिसेंटली इन्होंने, मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? धर्मिष्ठा मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी। सो मैम आपने रिसेंटली स्टार्टअप किया और गुजरात से हो आप, राइट? और स्टूडेंट हो तो आप भी थोड़ा सा हाँ एक्सपीरियंस जी अपना सर। शेयर करें कि आपने कैसे इस सिस्टम को स्टार्टअप किया, कैसे आपकी लाइफ में आया और अभी तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? अ, मेरी वॉइस आ रही है क्योंकि हाँ जी, हाँ यहाँ जी थोड़ी मैम। नेटवर्क इशू बहुत है। जी जी, कोई बात नहीं, आ रही है वॉइस और आप जल्दी ओके। से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें सभी के साथ। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम गोहिल धर्मिष्ठाबा है, और मैं आई एम फ्रॉम गुजरात, और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। जी और जी। मेरा फॉरएवर स्टार्ट मैंने किया उसका सिर्फ 1 मंथ ही हुआ है। ओके। मैंने जब फॉरएवर को स्टार्टअप किया, तब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा फर्स्ट चेक इतना अच्छा बनेगा, इतना अच्छा अच्छा एक बार आएगा मेरा पहले फर्स्ट चेक। रिवील कर दो बट वो कि आप, बोलते हैं ना कि मैम एक बार ना आप रिवील कर दो कि अभी आपको फर्स्ट मंथ ही, अभी जैसे आपने रिसेंटली पिछले मंथ डिसीजन लिया और इस मंथ का आपका फर्स्ट पे आउट कितने का बना है स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ, राइट? हाँ हाँ, 31,000। क्या बात है। स्टडी के जी। साथ साथ मैं बहुत बट बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, 31,000 का पे आउट बना है। जी और कहीं ना कहीं आपके भी डिसीजन जी सर। लेते वक्त तो कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा होगा। जी सर।
बहुत ही मैं कंफ्यूज भी हो गई थी, नेगेटिव भी हो गई थी। बट खुद पर यकीन था और मैंने वो डिसीजन बनाया कि मुझे करना है, आगे जाना है लाइफ में, मुझे कुछ करना ही चाहिए। क्या मैंने बात है। अपना डिसीजन बनाया। बट वो बोलते हैं ना कि कोई सही चीज अगर हमें मिल जाए तो हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जी मेरी लाइफ में भी जब फॉरएवर आया मेरे फ्रेंड के थ्रू, तो मैंने प्रॉपर अच्छे से, मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड किया, प्रॉपर अच्छे से मैंने ट्रेनिंग वगैरह सारे कुछ लगवाई। और जब मैंने फॉरएवर के कॉन्सेप्ट को देखा, तब मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना चाहिए। और क्या जब वो मैंने फॉरएवर को देखा, तो हम अपने लाइफ को लेके बहुत ही मैं सीरियस हो गई। और जिंदगी में कोई ऐसा रास्ता आया, ऊपर वाला हमें मौका देता है कि जहां हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, वो जी बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो मैंने फॉरएवर को स्टार्टअप किए सिर्फ 1 मंथ हुआ है, और 1 ही मंथ में मेरा चेक 31,000 का बना है। क्या बात और है। मुझे भी बहुत बड़ा प्राउड फील हुआ कि मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं 1 ही मंथ में मेरा फर्स्ट चेक में इतना अच्छा बना पाऊंगी। तो मुझे भी बहुत प्राउड बहुत फील हुआ, मेरे बहुत बहुत फैमिली को भी प्राउड कॉन्ग्रेचुलेशन फील आपको। हुआ। आपका नेटवर्क इशू बहुत आ रहा है, सो अभी तक के लिए जो भी आपने एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, बहुत हमें अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू आपको। और मेरी तरफ से अगले लेवल अप्स के लिए और जी। अच्छी इनकम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं अभी हमारे टीम के बहुत होनहार पंजाब से लीडर है लवप्रीत सर। सो लवलीन सर, सॉरी। सो लवलीन सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। सो लवलीन सर ने भी रिसेंटली पंजाब से स्पेशली मेरी टीम से डायरेक्ट में स्टार्टअप किया है। और अभी सिर्फ इनको 2 मंथ ही हुए हैं और इनकी भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है इस सिस्टम में। सो वो खुद ही एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। सर, कैसे आपकी जर्नी स्टार्टअप हुई और अभी तक का कैसा रहा एक्सपीरियंस? जैसे कि आपको संदीप सर ने मेरा नाम बता ही दिया है। लवलीन सिंह मेरा नाम है, लुधियाना पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 मंथ्स पहले अपना बिजनेस स्टार्टअप किया संदीप सर के साथ मिलके। जी और मैंने एक बार फॉरएवर पहले भी बाहर से कुछ समझा हुआ था। सो मुझे वहां पर अच्छी गाइडेंस नहीं मिली। ठीक है, मुझे कुछ इश्यूज आ रहे थे भी, पैसे आते हैं या नहीं आते। सो मैं संदीप सर के साथ यहाँ पर आके मिला, मुझे पता लगा संदीप सर के बारे में भी, यहाँ पर सीनियर मैनेजर हैं। ठीक है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सब कुछ मेरे क्लियर करे डाउट्स वगैरह, यहाँ पैसे आते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो मैंने स्टार्टअप किया और मुझे यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा। मैं 2 मंथ्स में आगे भी सीखूंगा। ठीक है, जी। और मैं 2 मंथ्स में सर, 40,000 प्लस कमा चुका हूँ सिर्फ संदीप क्या सर की बात है। क्या बात हेल्प। है सर, और आप स्टडी कर रहे हो ना अभी? हाँ जी, मैं सिर्फ स्टडी के साथ पार्ट टाइम करके सिर्फ संदीप सर के साथ उनकी हेल्प से यहाँ पर 43,000 प्लस कमा चुका हूँ। रिसेंटली आपको बताऊं, स्टडी के साथ साथ लवलीन सर ने रिसेंटली 2 मंथ में 43,000 से प्लस इनकम यहाँ पर जनरेट कर चुके हैं और बहुत जल्दी सुपरवाइजर भी क्वालिफाई करने जा रहे हैं। सो थैंक यू सर आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और बाकी आगे के लेवल अप के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे ही हम एक और हमारी टीम के बहुत होनहार लीडर हैं हरप्रीत सर, जो इस सिस्टम में मेरी टीम में सुपरवाइजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। 2-4 मिनट हम उनका भी एक्सपीरियंस जरूर सुनेंगे। उसके बाद एक और हमारी टीम में बहुत ही एक यंग गर्ल, जो मैं आपको बताऊं मेरी टीम में सबसे अच्छा अचीवमेंट करने वाले जो पंजाब से हैं, उनसे पहले आपको हरप्रीत सर से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हाँ जी सर, कैसे हो आप? हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। जी जैसे सर ने नाम मेरा बता ही दिया, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तो जब मेरी भी लाइफ में फॉरएवर आई, तो मैंने पहले 2 बार तो इसको रिजेक्ट कर दिया कि हाँ, ऐसे काम चलते नहीं है ना। बट जब मैंने संदीप सर से मिलके इसको अच्छे से समझा ना, डीपली इसको क्लियर किया कि हाँ यार, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, मैंने एज अ स्टडी के साथ साथ इसको स्टार्टअप किया। ठीक जी, है, तो आज मैंने 2 महीने में सुपरवाइजर लेवल क्लियर किया है। क्या बात और है। संदीप सर ने मेरा काफी सपोर्ट की लेवल क्लियर करने के लिए। ठीक है सर, जैसे आपने देखा ना कि सुपरवाइजर लेवल को बहुत सारे लोगों को टाइम बहुत लग जाता है, 5 से 6 महीनों में, है ना। और आपने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया कि स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 मंथ में अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया। और सर बहुत मैं अच्छी पहले आपको इनकम। शुक्रिया करना चाहूंगा कि जी आपकी पर्सनल सपोर्ट से मैं सुपरवाइजर क्लियर कर पाया। जी तो जी जी जो भी कुछ हूँ आपके वजह से हूँ, सब कुछ। जी। देखो, ये तो चलो आप बोल रहे हो, लेकिन देखो आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन और आपके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ने आपको यहाँ तक लेकर आए।
बाकी आगे के डेवलप के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, जल्दी से जल्दी मैनेजर बने। बाकी जो लास्ट लीडर जिनके साथ मैं आपको थैंक यू सर। कुछ करवाना चाहता था पंजाब से, वो हमारी टीम में, मेरी टीम में सोनी मैम है, मैनेजर हैं इस सिस्टम में। और अभी वो भी 2-4 मिनट आपके साथ अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी शेयर करेंगे। सोनी मैम, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है अच्छे से। कैसे हो आप? जी अच्छी हूँ, आप जी, बताओ। हाँ जी, मैं भी बढ़िया। जो हमारे साथ नए फ्रेंड्स आए हैं, बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी हाउस वाइफ है ना, जो डिसीजन लेने में अभी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी जर्नी शेयर करें, कैसी रही अभी तक की। ओके, तो सबसे पहले तो गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हो सभी लोग? अभी तो आप लोग म्यूट करके रखे हो तो अच्छे ही होंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 2-4 मिनट में आपको सभी चीजें क्लियर करूंगी। सबसे पहले तो देखो, मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम सोनी कनौजिया है। मैं बेसिकली अभी, मैं पहले तो मुंबई में थी, अब पंजाब में शिफ्ट हो गई हूँ बिजनेस के रिलेटेड। और ये जो बिजनेस आपको बताया गया है, इस बिजनेस में मैं 3 साल से वर्क कर रही हूँ। और मेरी मंथली इनकम 1 से 1.5 लाख अप्रोक्स है। और मैं इस बिजनेस में मिलीनियर क्लब क्वालिफाई कर चुकी हूँ। मेरी साल की इनकम 10 लाख क्रॉस है। और मेरे टीम में कम से कम 2 मैनेजर, 30+ सुपरवाइजर्स, 500+ एएस एंड 1000+ नोअस। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो सोनी कि मैम, जब आपने स्टार्टिंग में शुरू किया था तो तब सोचा था कि इतनी दूर तक की जर्नी, और तब क्या चल रहा था माइंड में जब शुरू किया था? शुरू किया था तो जर्नी तो पता नहीं थी, बस क्लियर हो गया था कि फ्यूचर है तो फॉरएवर ही है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। फर्स्ट चीज तो ये क्लियर हो गई थी। फ्यूचर मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ तक जाऊंगी, क्या फ्यूचर होगा कैसा, बस ये क्लियर था कि जो भी है अब फॉरएवर ही है। इसके अलावा शायद ही मेरे लाइफ में कुछ और हो सकता है। और आप लोग को पता है, गर्ल्स को ज्यादातर अलाउ नहीं करते। और अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरा 2 मंथ का बेबी भी है। जी। तो सब कुछ मैनेज करने के बाद भी मैं इस बिजनेस से अप्रोक्स 1.5 लाख की इनकम अर्न करती हूँ मंथली। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए आप गर्ल्स, हाउसवाइफ और आज के यंगस्टर्स को क्या एक मैसेज देना चाहोगे कि क्या सोच कर डिसीजन लें? सबसे बेस्ट मैसेज तो यही है कि दुनिया क्या सोचती है वो तो सोचना नहीं है, आप क्या सोचते हो वो सोचो। आपके लिए ये प्लेटफॉर्म आपके लाइफ में आया है, दुनिया के लाइफ में नहीं आया है। अगर आप ये सोचोगे कि आपकी फैमिली क्या करती है, आपकी फैमिली क्या सोचेगी, पड़ोसी क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, तो फिर आप मत सोचो, उनको सोचने दो आपकी लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ सोचनी है तो आप अपने बारे में सोचो। क्योंकि फॉरएवर दुनिया के सोच से नहीं चलती, आपके सोच से चलेगी। अगर आपको चाहिए कि फॉरएवर में लाइफ चेंज करनी है, लाखों कमाना है, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, जिसको जो भी हाउस वाइफ है, गर्ल्स हैं, सभी लोग को बोलते हैं, अगर किसी को प्राउड फील कराना है ना तो अपने लिए डिसीजन लो। किसी और के लिए डिसीजन लोगे तो इस बिजनेस में फिर आप कामयाब नहीं बनोगे, क्योंकि आप चलोगे किसी और के रास्ते से। खुद का बिल्कुल, रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला। क्योंकि देखो, लाइफ हमारी है तो ऑब्वियसली डिसीजन भी हमारा होना चाहिए। और आज के टाइम पर हम इतने मेच्योर हैं और हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। बाकी आप लोग कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप ये ट्रेनिंग्स को लगाकर अच्छे से अपना कंफ्यूजन, जो भी डाउट है, क्लियर करके ये डिसीजन ले सकते हो। बाकी थैंक यू मैम आपका, और बाकी सभी लीडर्स का। और आगे की थैंक हम ट्रेनिंग अभी शुरू करते हैं, 5 मिनट की सिर्फ ट्रेनिंग रह गई है। अब मैं आपको आगे गाइड करता हूँ कि आगे हमने करना क्या है। अब हमने करना क्या है, जैसे आपको पता है कि डे 1 की ट्रेनिंग आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आई होप आपका डिसीजन बहुत अच्छे से इस बिजनेस में आगे बढ़ने में बन चुका होगा। आप एक्साइटेड हो गए आने वाली जो ट्रेनिंग्स है ना, और वो ट्रेनिंग्स भी बहुत जबरदस्त होने वाली है। उसमें भी आपको बहुत कुछ और कुछ नया सीखने सीखने को मिलेगा। उसके लिए करना क्या है, आज अपना रजिस्ट्रेशन करवानी है फॉर नेक्स्ट 2 डेज के लिए। जो ट्रेनिंग हमारी रह चुकी है प्रोडक्ट सेशन और मार्केटिंग प्लान, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स के बारे में और अर्निंग कैसे करनी है उसके बारे में आपको क्लियर होगा, राइट। और उसके साथ साथ हमने क्या करना है, अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हमें चाहिए होंगे। आपके आधार कार्ड की फ्रंट बैक की फोटो, पैन कार्ड, जीमेल आईडी नंबर। अब ये सब चीजें चाहिए क्यों, मैं आपको वो बता देता हूं। फिर वही बात आएगी, मैं आपको पुराने डॉक्यूमेंट जो पीछे स्लाइड्स आपको दिखाई हैं, कि अगर किसी को भी डाउट है कि हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका गलत तो नहीं इस्तेमाल हो जाएगा, ये नहीं वो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं
इंडिया में कोई भी लीगल काम करना है उसके लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। जिन्होंने फ्रॉड करना है उनको डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देखो हमारा बिजनेस जो देखो 160 देशों में चल रहा है। अब राहुल ने पंजाब से, कहां से, कौन राहुल, कितने राहुल है पूरी इंडिया से, किसने फॉरएवर बिजनेस स्टार्टअप किया, कंपनी को कैसे पता चलेगा? 160 देशों में कितने राहुल होंगे? तो आपकी आधार कार्ड, आपकी आइडेंटिफिकेशन तो पता होनी चाहिए ना, तो वो केवाईसी के लिए आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बाकी आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, हमारे टीममेट्स आपको कॉल पर गाइड कर देंगे, आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप खुद भी कर सकते हो। नहीं तो देखो बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं, अगर एक भी आपकी गलती होगी तो उसको 5-6 महीने लग जाते हैं आपके आईडी को करेक्ट करने के लिए। तो अच्छा यही रहेगा, जो भी आपके पर्सन, जो भी आपके सीनियर फ्रेंड ने आपको ये बिजनेस बताया, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसको पता है कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, तो आप बेझिझक ट्रस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो। अगर अभी भी डाउट है तो आपको पुराने पैन नंबर, वो सर्टिफिकेशन दिखा सकता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा ये बिजनेस लीगल है, कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। ठीक है जी। बाकी रजिस्ट्रेशन करते ही आपको नेक्स्ट 2 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएगी कल से। जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगी उनको कल की ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी, उनकी ट्रेनिंग बीच में ही रह जाएगी। ठीक है जी। सो एवरीथिंग डिपेंड ऑन ट्रस्ट। जैसे मैंने आपको पीछे बोला कि डॉक्यूमेंट्स भेजने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ट्रस्ट करोगे तो आपको तभी पता चलेगा। देखो मैंने एक दिन ट्रस्ट किया था, आप देख सकते हो जर्नी एक 0 से 6,000 के पे आउट से स्टार्टअप हुई थी, और मैं इस मंथ का पे आउट छोड़ो, मैं आपके सामने बैंक का अपना मैसेज भेज रहा हूं, आपको मैसेज लाइव दिखा रहा हूं कि मेरे अकाउंट में इस महीने आप देख सकते हो 1,99,159 एड ऑन हुए, और इसमें से मैं आपको बताऊं 2,09,000 रुपए का मेरा पे आउट था, जिसमें से 10,000 रुपए गवर्नमेंट को टीडीएस काटकर इसके बाद का पे आउट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, जिसके सामने आप देख सकते हो नेफ्ट नंबर तक लिखा हुआ है, फॉरएवर लिविंग की तरफ से आया है, संदीप सिंह के नाम से। ये सब चीजें आप देख सकते हो 13 सितंबर 2024। ये आपको मैं बैंक का मैसेज दिखा रहा हूं। तो इसके बाद तो मुझे लगता है कोई शक की कोई गुंजाइश रह गई होगी आपकी, आपको क्लियर हो चुका हो गया। और बाकी आगे के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओ, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मिलते हैं कल फिर एक नई ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट सेशन, जिसमें आपको इस बिजनेस की बैकबोन, जो हर बिजनेस की बैकबोन होती है प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बढ़िया होता है तो बिजनेस बढ़िया होता है। तो आपको कल की ट्रेनिंग में ये क्लियर होने वाला है क्यों हमारा बिजनेस 160 देशों में लगातार ग्रो कर रहा है। और दूसरा, सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होगा हमारी लाइफ में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हेल्थ। पैसे और हेल्थ में अगर देखें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए? हमारी हेल्थ, है ना। आपके अकाउंट में चाहे करोड़ों रुपए पड़ा हो, लेकिन आपके पास हेल्थ ही नहीं रही तो करोड़ों रुपए काम आएगा? तो जो कल की ट्रेनिंग है वो आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको लगाना बिल्कुल मत भूलना। रजिस्ट्रेशन कर लो, कल आपको लिंक ठीक 7 बजे प्रोवाइड हो जाएगा। सभी लोग एक्साइटेड होकर अच्छे से 7 बजे टाइम पर ट्रेनिंग को लगाएं, और फिर हम आगे की कल को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली ट्रेनिंग में।